आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में कि लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार की होती है, उनकी विशेषताएं के बारे में पूरा डीप में पढ़ने वाले हैं। ये फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर का पार्ट 4 होगा। देखिए, लेंस को ताल भी कहा जाता है, लेंस का दूसरा नाम ताल भी होता है। लेंस को आप डिफाइन कैसे कीजिएगा, तो देखिए, दो पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। दो सतह होना चाहिए और घिरा हुआ होना चाहिए और साथ ही साथ पारदर्शी होना चाहिए, मतलब आर पार दिखाई देना चाहिए, तो ये हो जाएगा क्या, लेंस हो जाएगा। लेकिन दर्पण में पारदर्शी नहीं होता, एक तरह से कलई किया रहता है, पेंट किया रहता है। लेंस से समझ में आएगा। लेंस की विशेषताएं हम लोग समझते हैं कि लेंस की विशेषताएं क्या होती है। तो पहली बात तो कि इसमें दो सतह होगी, दो सतह होगी, दोनों वक्र भी हो सकता है। एक वक्र जरूर रहेगा, एक सतह निश्चित तौर पर वक्र रहेगा, लेकिन एक सतह दूसरा सतह वक्र भी हो सकता है और समतल भी हो सकता है। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान में रखिए। इसकी दो फोकस होती है, इस जब दो गो सतह है तो दो गो फोकस होगा, तो उसी प्रकार से वक्रता केंद्र भी दो गो होगा। ठीक है, या कांच का बना होता है, क्योंकि भाई आप दूसरा चीज का बनाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। कई बार पूछा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता, तो ऑप्शन में मिट्टी रहता है। आपको कांच होवे करेगा, पानी होवे करेगा, प्लास्टिक का उपयोग भी होता है। ठीक है, या कांच का बना होता, बात समझ में आ गया। इसमें 2 बार प्रकाश का अपवर्तन होता है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव पूछा था कि पर लेंस से कितने बार अपवर्तन होता है, तो जब 2 गो सतह है यार, तो 2 बार प्रकाश का अपवर्तन होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, पानी का बुलबुला, ओस की बूंद, पानी का जो बुलबुला होता है अंदर से आता है, जो हम लोग नहाते हैं तो बुलबुला निकलता है, ओस की जो बूंद ठंडे के टाइम ओस की जो बूंद तो किस तरह का व्यवहार करता है, तो पानी का बुलबुला अवतल लेंस की तरह और ओस की बूंद उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। एक बार 10th में ही पूछा था ना कि यदि लेंस के आधे भाग को हम काले कपड़ा से लपेट देंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दर्पण मिला है चेहरा देखने के लिए, तो बड़ा सा अगर दर्पण रहेगा तो आपका मुंह एकदम क्लियर साफ दिखेगा, लेकिन छोटा दर्पण रहेगा ना तो ध्यान से देखना पड़ता है। चेहरा दिखता है यार, चेहरा तो दिखने करता है। उसी प्रकार से लेंस में भी होता है कि अगर लेंस के आधे भाग को काला कपड़ा से लपेट दिया जाए तो प्रतिबिंब पूरा बनेगा, लेकिन धुंधला दिखाई देता है, यानी प्रकाश की तीव्रता कम जाती है, धुंधला दिखाई देता है। बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं लेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में। अब हम लोग समझते हैं कि लेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो लेंस 2 प्रकार का होता है, लेकिन दर्पण 3 प्रकार की होती है। बात को ध्यान रखिएगा, कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब हम बारी बारी से सबको समझते हैं। उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस क्या किसे कहते हैं, तो देखिए आपको हम लोग उत्तल लेंस का एक फिगर बना देते हैं, उसके बाद आप डिफिनेशन खुद समझिएगा। देखिए, यही उत्तल लेंस है। इसको और अवतल लेंस का फिगर कुछ इस प्रकार से होता है। अब यही दोनों को देखिएगा ना, तो ये बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है, लेकिन ये देखिए कि बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। तो उत्तल लेंस का आपको डिफाइन इसी प्रकार से करना पड़ेगा कि वैसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसी को उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, और अवतल लेंस किससे कहते हैं, तो वैसा लेंस जो बीच में पतला लेकिन किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। क्लियर है तक? अब देखिए, उत्तल लेंस के विभिन्न रूप होता है, कई रूप होते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसका प्रकार, उत्तल लेंस के 3 प्रकार होते हैं और अवतल लेंस के भी 3 प्रकार के होते हैं। अब गौर कीजिएगा उसके सतह पर, सतह से ही उसका प्रकार अति किया गया है। देखिए, लेकिन इसको नाम लिखने बहुत कंफ्यूजन होता है। ध्यान दीजिएगा भैया, हम उत्तल लेंस पढ़ रहे हैं तो आपका जो नाम लिखाएगा ना उसके लास्ट में उत्तल आना चाहिए, तो सतह भी उठल होना चाहिए, तब ना नाम उत्तल आएगा। तो देखिए ना, इसमें क्या है कि दोनों के दोनों सतह उठा हुआ है, तो इसको बोलते हैं उभयोत्तल, उभयोत्तल, या उसको बोलते हैं द्विउत्तल। इस द्विउत्तल, यही हम लोग उत्तल लेंस के रूप में उसका उपयोग करते हैं। इसका क्या बोलेंगे, तो देखिए ना, इन्हें समतल है, इन्हें उठल है, तो समतला उत्तल बोलेंगे, समतलोत्तल, समतलोत्तल। इसको समतलोत्तल, क्योंकि इधर समतल है इधर उत्तल है, नाम से नहीं ले रहा, समतलोत्तल जो लास्ट में आता है उस हिसाब से। जैसे आपके भी गांव में या आपका भी नाम, आपके पापा का नाम जो नाम होता है उसके लास्ट के नाम से, नाम के जो लास्ट में रहता है वो ज़्यादातर जाति को लेकर के बात होता है। उसी प्रकार से हाँ भाई, ये उत्तल लेंस की जाति है तो लास्ट में उत्तल आवे करेगा। तो यह देखिए, द्विउत्तल, उभयोत्तल या उत्तल, इसका ही तीनों नाम है। समतलोत्तल, उत्तल तो आ रहा है, इसको कैसे बोलेंगे, तो देखिए इन्हें धसल है, इन्हें उठल है, तो इसको बोलेंगे अवतला उत्तल। इसको क्या बोलेंगे, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। इस बात को आप नाम से समझना जरूरी है कि लास्ट में आपको उत्तल होना ही चाहिए। क्लियर हो गया? अब अवतल लेंस तो आप समझ ही गए हैं भाई, अवतल लेंस कहते किसको है,
अब इसका भी विभिन्न रूप समझ लेते हैं। अवतल लेंस यानी कनकेव, कनकेव लेंस। अब देखिए इसका तीनों रूप का नाम कैसे लिखेंगे, तो देखिए पहला तो दोनों के दोनों धासल होगा, दोनों धासल है तो इसको बोलेंगे उभयावतल या द्विअवतल या अवतल। उभयावतल या उसको बोलेंगे द्विअवतल या अवतल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एने वाला सतह हमेशा अवतल रहेगा, तो इसको क्या करते हैं समतल पहले बना लेते हैं, उसके बाद अवतल बना लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे समतला अवतल, समतला अवतल। और जो तीसरा होगा अब इन्हें क्या होगा, इन्हें देखिए अवतल था समतल है तो इन्हें उत्तल लगा देंगे, उत्तल, और उसके बाद इन्हें तो धसल रहे करे क्योंकि अवतल है। इसका नाम कैसे लिखाएगा, तो देखिए इन्हें उठल है तो उत्तल, अब इन्हें धसल है तो अवतल, तो होगा उत्तला अवतल, उत्तला अवतल। देखिए इसमें भी लास्ट में देखिए अवतल है, अवतल है, अवतल है, अवतल है। तो बात समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इनकी विशेषताओं और अंतर के बारे में समझते हैं। अब हम समझते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस की विशेषताएं और साथ ही साथ उनके बीच अंतर को भी समझ लेंगे। इन्हें समझते हैं उत्तल लेंस पर और इन्हें समझते हैं अवतल लेंस के बारे में। देखिए फर्स्ट में सबसे पहले तो वो डिफिनेशन लिख देंगे यार कि इसके बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। बीच में कैसा होता है, बीच में मोटा तथा किनारों पर क्या होती है, पतला होता है। ये पहला विशेषता हो गया, किनारों पर पतला होती है। इसमें क्या फर्स्ट में लिख सकते हैं कि यह बीच में पतला तथा किनारों पर क्या होती है, मोटा होती है। आप लोग लिखते जाइएगा। सेकेंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ये 2022 में पूछा, 2018 में पूछा है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस। और दर्पण में उलट के होता है, अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी। इस बात को एकदम कंफ्यूजन को ध्यान रखिएगा। तीसरा, इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। 2021 से पूछा था कि कौन से ऐसी लेंस है जिसमें दोनों प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल लेंस में, ठीक है। और थर्ड में इसमें केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये 2019 का सवाल है कि किस लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 2019 और 2018 दोनों पूछा था, 2018 के फर्स्ट सिटिंग पूछा था और 2019 के सेकेंड सिटिंग पूछा था। तो ऐसा बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसकी जो फोकस होती है ना वो वास्तविक होता है, इसकी फोकस वास्तविक में कटता है, लेकिन इसकी फोकस काल्पनिक होती है। इसकी फोकस क्या होती है, काल्पनिक होती है। क्लियर। अब पांचवा नंबर हम लोग समझते हैं कि जो उत्तल लेंस है ना उसका जो उपयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। किस दोष को दूर करने के लिए, दूरदृष्टि दोष को। और जो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है उन निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। 6 में ये लिख सकते हैं कि देखिए ना, जब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बन रहा है तो सीधा तथा उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है, सीधा तथा उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि भैया वास्तविक जो होता है उल्टा होता है, काल्पनिक जो होता है सीधा होता है। छठा में इसमें जब काल्पनिक बनता है तो ये हमेशा हमेशा के लिए सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये भी आपको पूछ सकता है, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। 7 नंबर में देखिए उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब का जो साइज होता है ना छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है। जी बात एकदम ध्यान में रखना है। उत्तल लेंस में छोटा चाहिए तो छोटा भी मिलेगा, बड़ा भी चाहिए तो बड़ा भी मिलेगा और बराबर भी चाहिए तो बराबर मिलेगा। लेकिन 7 इसमें अवतल में हमेशा हमेशा के लिए छोटा प्रतिबिंब बनता है इसमें। तो ये आपको विशेषताएं समझ में आ गया। और अंतर भी आप लोग लिख लीजिए, एक तरफ विशेषता अलग अलग हो जाएगा और अंतर दोनों के एक तरफ लिख लेंगे। तो ये बात सब देखिए, एक बार पूछा था ना कि समान फोकस वाले उत्तल एवं अवतल लेंस को आप मिला दीजिए तो आप किस तरह का बिहेव करेगा, किस तरह का व्यवहार करेगा, उत्तल की, अवतल की, कांच की टुकड़ा या फिर इनमें से सभी। ऐसा क्वेश्चन पूछा था। आपको हम प्रैक्टिकल करवाते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कि मेरा चेहरा काफी छोटा दिख रहा होगा, यानी उत्तल अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है यार, ये अवतल लेंस है। और इसमें दिख रहा हो कि ये बहुत बड़ा आपको दिख रहा होगा, शायद मेरा चेहरा दिख भी नहीं रहा हो, तो ये है से उत्तल लेंस है। अब देखिए ना ये उठा हुआ है,
ये देखिए कि बीच में उठा हुआ है और किनारों पर बिल्कुल पतला है, किनारों पर बिल्कुल पतला है, और देखिए यहाँ पर बीच में उठा हुआ है। ये उत्तल लेंस है और ये जो है से अवतल लेंस है। अब किनारों पर देख रहे हो कि काफ़ी उठा हुआ है और बीच में देखिए धंस गया है, बिल्कुल धंसा हुआ है। अब दोनों की फोकस दूरी 25-25 सेंटीमीटर है, दोनों सेम फोकस दूरी है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों को मिलाते हैं। आप गौर से देखते रहिएगा। देखिए ये उत्तल लेंस, हम पहले अवतल लेंस रखे हुए हैं, उसके बाद उत्तल लेंस को इसी पर दोनों को संयोजित कर दे रहे हैं। उसके बाद आपको ना पहले जैसा हम दिख रहे थे वैसा ही दिख रहे होंगे, कोई अंतर नहीं है। अब देखिए न है विश्वास तो आपको हम क्या करते हैं कि जो अक्षर लिखा हो उस पर करके दिखाते हैं। देखिए ये आपको छोटा दिख रहा है और इससे काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा, उल्टा भी दिख रहा होगा। अब क्या करते हैं, दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिलाते हैं। ये देखिए अब दोनों जिस साइज का था मिलाने पर ये जो का जो लिखा हुआ है जिस साइज के था उसी साइज के दिखने लगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर समान फोकस वाले उत्तल और अवतल लेंस को आपस में जोड़ दीजिए तो एक शीशा की तरह, कांच की तरह बिहेव करने लगेगा। बात समझ में आ गया? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।